तो मित्रों, आज फिर एक बात मन में आई, क्योंकि जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग मोमेंटम मीटिंग में बैठते हैं तो किसी न किसी के मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है, ऐसा वाक्य निकल जाता है कि जो प्रेरित कर देता है, जो ऊर्जा से भर देता है, जो विजन भी दे देता है और जो हमें अपने अंदर और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अब आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आप क्या कॉलेज में एडमिशन लेने से डिग्री पा जाएंगे? डिग्री आपको लेनी है तो क्लास में टीचर आए, लेक्चरर आए, प्रोफेसर आए या ना आए, आपको अपनी पढ़ाई तो करनी है ना। तो अपनी पढ़ाई से ही बेड़ा पार होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। तो ऐसे जीवन में भी एग्ज़ाम होते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, उनके लिए हमारी तैयारी क्या है। हम केवल आज की इनकम के स्रोत पर निर्भर हैं, हमारा काम चल रहा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सैलरी से केवल काम ही चला करते हैं। और भविष्य की तैयारी अगर आप करते भी हैं तो आपको आज के जीवन में बड़ी कटौतियाँ करनी पड़ती हैं। तभी तो अगर मान लीजिए आप एक आरडी अकाउंट भी खोलें बैंक में जाके, तो आपका बैंक का हाथ तंग होता है। और आप आरडी अकाउंट भी ऐसा खोलते हैं जिससे कि आप जितना निकाल सकते हैं, अब वो आपने निकाल दिया, मान लो 5,000 रुपया निकाल दिया, तो बची हुई सैलरी में गुजारे में टाइट होना स्वाभाविक है। तो एक तो बिजनेस ज्वाइन करता है आदमी, जब वो टाइटनेस को महसूस करता है, तंगी से तंग आता है। और देखो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ऐसी इनकम किसी की भी नहीं है कि वो काम ना करे और इनकम आती जाए, क्योंकि हमारी इनकम कहलाती है एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम इज़ टेम्परेरी इनकम। जब तक हम एक्टिव हैं तब तक इनकम आ रही है। तो बात केवल इनकम करने की नहीं है, एमबीए के थ्रू हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, कह रहे साहब हम नहीं, हमें तो बहुत बड़ा नहीं सोचना, हमें तो 50,000 रुपये नहीं चाहिए। अरे 10,000 रुपया भी आपके पास एक्स्ट्रा हर महीने आएगा तो कुछ चेंज आएगा। अगर 5,000 रुपये का आरडी अकाउंट खोल देने से हाथ टाइट हो सकता है, तो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आने से कैसा हो सकता है हाथ? ये सोचिए ना। कुछ कल्पना लोक में विचार करिए। विचार करना ही कल्पना लोक में जाना है। कल्पना लोक थोड़ा सा ऊपर हो जाता है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन जब आप सोचेंगे कि ऐसा हो चुका है और आपको अच्छा फील होगा, तो अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, जब कल्पना में मुझे इतना अच्छा लगा है तो वास्तव में कितना अच्छा लगेगा। उसके लिए मगर कल्पना में बैठे बैठे सोच लेते हैं मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन पहले मुंगेरी लाल आप बनेंगे तब वो वास्तव में होगा। क्या क्या आप चाहते हैं, इस पर विचार करेंगे, आप ये कल्पना करेंगे कि वो सब मेरे पास अचीव हो जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा होगा, या मैं जिस उद्देश्य के लिए बिजनेस में आया हूँ। जैसे कि मैं सोचता हूँ, अभी उनको बताया नहीं है मैंने, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पुत्र हैं, मेरे सन इन लॉ हैं, ये इतने प्रेरित हो जाएं कि ये जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में एक्टिव हो जाएं और फ्री हो जाएं। तो मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए कि उनकी आंखें मतलब फैली रह जाएं, भाई इतनी। तो वो कब होगा और उससे क्या होगा? उससे मैं अपने मन के सारे कार्य कर सकता हूँ। दान करने में रुचि जागी है, सहायता करने में रुचि जागी है विद्वानों की, और ख़ास तौर से जो वैदिक पथ पर चलने वाले लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए। या मैं बड़े बड़े अपने प्रोजेक्ट बताने लगूंगा तो आप पता नहीं प्रेरित होंगे, पता नहीं बोर होंगे, इसलिए मैं वह नहीं ले जा रहा। लेकिन देखिए, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, है नहीं है? क्योंकि थोड़ा कड़ा शब्द है, कठोर शब्द है, जो मेरी माता जी कहा करती थी कि पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लिया करते हैं। इंसान का जन्म मिला है तो कुछ महत्व कमाना चाहिए। तो वही महत्व एक और विषय है कि लोग कहते हैं कि वहाँ का मतलब वो समझते हैं ऊपर कोई दुनिया है, परलोक जिसको बोलते हैं। वहाँ पर ये मुद्रा नहीं चलती है जिस पैसे के पीछे भागे जा रहे हो। पर मित्र, दिल पर हाथ रखकर सोचो, समाज को दान देते हो क्या? 10% दान देने का प्रावधान है, हम में से कोई भी नहीं देता। 10% बहुत होता है। 1,00,000 रुपया महीना कोई कमाता है तो 10,000 रुपया महीना का दान देना, यानी कि 1,00,000 सवा लाख रुपया हर साल दे देना, बड़े दिल की बात है। लेकिन 1,00,000 रुपया ऑन पेपर है केवल। कटौतियों के बाद, फंड में जाने के बाद, या जो लोन ले रखे हैं उनमें जाने के बाद कितना बचता है। और अगर अपना मकान है तो भली भला, अन्यथा किराए पे रह रहे हैं तो किराया भी जाना है, बच्चों की फीसें भी जानी है। तो
अगर हमारी इनकम में 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा आए हर महीने, तो जीवन कैसा होगा ये तो सोचिए। एमबीए में तो इनकम की कोई सीमा ही नहीं है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल न दे, केवल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैंने, इससे आपको ये भी समझ विकसित होगी आपकी, या अंदर से इंट्यूशन आएगा कि हमें समय निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि नो करते हैं लोग और घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि नए नए लोग हैं, उनको अभी एक्साइटमेंट और नॉलेज दोनों ही कम है। एक्साइटमेंट तो ज़्यादा होता है और नॉलेज कम होती है। तो उस एक्साइटमेंट का अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम मायूस हो जाते हैं। अरे मित्रों, सोना जब निकाला जाता है ना, सोना जब निकाला जाता है खान में से, तो उसका एवरेज है टनों मिट्टी, पता नहीं कितने टन, मैंने किताब पढ़ी हुई बहुत दिन हो गए, पुस्तक किसी को दे दी, जीत आपकी में शिव खेड़ा लिखते हैं कि टनों मिट्टी निकलती है तब 1 औंस सोना मिलता है। तो ये औसत है। तो आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, आप अगर 1 किलो घी चाहिए आपको, तो 1 किलो दूध में से तो नहीं मिलेगा ना, अधिक दूध लाना पड़ेगा। ऐसे अधिक लोगों से बात करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहें कि दूसरे लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ करके देखें और उससे ही मैं प्रमोट करूं कि देखो उसने कितना अच्छा यूज़ किया है, उसकी खेती कितनी अच्छी हुई है मेरा वेबसाइट लगा के। अगर मेरे पास ज़मीन है तो मुझे सबसे पहले तो अपनी ज़मीन में प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि आपका फेथ मजबूत हो और आप मजबूती से प्रमोट कर पाएंगे। गारंटी है, कुछ भी प्रोडक्ट हो, बच्चों की ग्रोथ है, उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के आगे आगे बच्चों में ग्रोथ आई है, जिन्होंने कहना माना है, यूज़ किया है। हाँ, ये बात अलग है, किसी ने यूज़ करने में भी हाथ थोड़ा तंग रखा है। अरे बच्चे को बचपन में सब चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, और भी कुछ मिनरल चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों को ग्रोथ देता है, और बच्चों की ही उम्र होती है जो भरपूर ग्रोथ ले पाती है। उसके बाद बड़े हो जाएंगे, जैसे मान लो गन्ने की खेती है और 12 महीने का में कट जाता है गन्ना, तो आप जब 10 महीने का हो जाएगा तब आप कितनी ग्रोथ ले लेंगे उसको, अगर आप साइड साथ में लगाएंगे तो नहीं ना। लेकिन बुआई के समय से ही देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी दोनों बढ़िया हो जाएगी, वजन भी बढ़िया हो जाएगा गन्ने का। और एक एग्जांपल दिया मैंने। तो इस तरह से एफ़र्ट्स जो हमें करने होते हैं, और वो एफ़र्ट्स जो हैं मौखिक से काम नहीं चलता है। ऐसा नहीं है, किसी को बुद्धू बनाने का नहीं है कि तू यूज़ कर ले तो रिजल्ट आएगा तो मैं यूज़ करूँगा, नहीं, लीडरशिप का है, आपको खुद करना है। मेरे पास तो खेती नहीं है, तो मैंने गमलों में प्रयोग किए। मैंने बल्कि वर्मी कंपोस्ट एक दिन बिकती हुई दिख गई, मैं पैकेट ले आया, मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ एप्सा को लगाया, तो वर्मी कंपोस्ट का रिजल्ट और बढ़िया हो गया। वो ताजगी जो वर्मी कंपोस्ट लगकर थी 2 दिन 2.5 दिन, वो 4 दिन हुई एप्सा साथ में मिला दिया। तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो जिनके किसानों में तमाम काम होते हैं, जिनका जॉब ही ऐसा है जो किसानों के बीच में काम करते हैं, इसलिए मैंने याद आ गया तो कवर कर दिया। तो मित्रों, खाली वेबसाइट ही नहीं है हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में तो हर वो चीज़ है जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है। हर वो का मतलब रसोई को छोड़ के जो हम बाज़ार से लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें FMCG जिसको बोलते हैं। तो जब आप यूज़ करेंगे तब आपका फेथ बनेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि कितना सा यूज़ करने से काम आ जाता है। जैसे कि फेस वॉश है हमारा, 3 बूंद फेस वॉश लेता हूँ और मेरा मुँह धुल जाता है साफ, आप देख रहे होंगे। तो सुबह सुबह मेरा काम है, क्योंकि मैंने सुना कि 1 महीना अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे के जो का ग्लो है वो अलग ही होगा। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट। बेसिक चीज़ यही है कि प्रोडक्ट यूज़ करना है तब बात करनी है। लेकिन हम बिजनेस में क्यों आए थे ये सोचना है। यहाँ बिजनेस में कोई इनकम की लिमिट नहीं है। कर्जदार लोग जैसे दुर्गा सिंह, जिनका 1500-1800 रुपये महीने की इनकम थी 1998-99 में, वही जब बिजनेस में आए, कर्जा ले लेके काम किया है उन्होंने, पढ़े हैं, और आज उनकी इनकम करीबन 3 लाख रुपए बैठती है महीने की, साल की नहीं, महीने की। तो और 8वां फेल है वो। तो अगर 8वां फेल कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये जो वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और ऑडियो सुनते हैं, ये सब हमें प्रेरणा भी देते हैं और हमें रास्ते भी देते हैं। तो ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। आप में योग्यता भी है, आप में क्षमता भी है, और आप में जोश भी है। जो आपने निराशा से रख दिया है, निराशा को उठा फेंकिए, आप कर सकते हैं। आप अपना और अपने परिवार का जीवन बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मेरे से आप जब भी सहायता की आशा रखते हो, आप संपर्क करिए और मैं आपको गाइड करूँगा। मैं पास में हूँ तो आ जाता हूँ, और बहुत दूर है तो देखो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, कुछ काम होगा, आप बताने के अनुसार करेंगे, रिजल्ट आएगा, वहाँ भी आएंगे।
ऑल द बेस्ट।